जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज कंटिन्यू करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज़ को। आज हम लोग बेसिकली दो टॉपिक को करेंगे। एक तो पहला है एजुकेशनल डेवलपमेंट एंड दूसरा प्रेस डेवलपमेंट। चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी। तो वाराणसी में किसने पहला संस्कृत महाविद्यालय को खोला था? तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, जोनाथन डंकन। अगला क्वेश्चन है, Who among the following were the offered membership of the Royal Aesthetic Society of Paris? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल मधुसूदन दत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाय ब्रिटिश इन इंडिया? दिख नहीं रहा। तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। ये सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेट भगवद गीता इंटू इंग्लिश? भगवद गीता को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी, चार्ल्स विल्किंसन। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट कालिदास फेमस वर्क शकुंतला इंटू इंग्लिश? शकुंतला को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? तो 6 का सही आंसर है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स ने शकुंतला को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड वाज? ऑप्शन है, द नीड फॉर एजुकेटेड इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ऑप्शन बी, टू प्रमोट इंडियन कल्चर। ऑप्शन सी, टू मॉडर्नाइज द इंडियन पीपल सो दैट दे कुड शेयर their political responsibilities, and option D, none of the above। तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, द नीड फॉर एजुकेशनल इंडियंस इन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ग्रांटेड ₹1 lakh फॉर एजुकेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। क्वेश्चन नंबर 9, चार्ल्स वुड डिस्पैच was related to which of the following? ऑप्शन है एजुकेशन, बी ट्रेड, सी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड डी मिलिट्री रिफॉर्म्स। तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 10, इन द हंटर कमीशन रिपोर्ट स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्राइमरी एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इज एस्टेब्लिश्ड?
तो 11 का सही आंसर ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू, सैडलर कमीशन किससे रिलेटेड था? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन सी एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, when did the British government appoint Sadler University Commission for Reforms in Education? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन में 1917। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड मैक्यूले वाज रिलेटेड टू, तो 14 का सही आंसर है ऑप्शन सी इंग्लिश एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग इंडियन colonial period the theory of downward filtration was related to, option B education। The propounder of filtration theory in Indian education policy was, option B Macaulay। The foundation of modern education system in India was laid by, बात हो रही है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की, तो 17 का सही ऑप्शन है, सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्यूले माइन्यूट्स ऑफ 1835। क्वेश्चन नंबर 18, इन हुज रीजन वाज द इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस इन इंडिया? तो 18 का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी इन इंडिया कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टेब्लिश इन विच ईयर? चलो इसका ऑप्शन देखते हैं। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन ए 1857। अगला क्वेश्चन है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ, 20 का सही आंसर है ऑप्शन बी डी के कार्वे। क्वेश्चन नंबर 21, हु वाज एसोसिएटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ था? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन है हिंदू कॉलेज कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 23 पाते हैं, इन कोलाबोरेशन विद डेविड हेरे एंड अलेक्जेंडर डफ हु ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश्ड द हिंदू कॉलेज एट कलकत्ता? तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन डी राजा मोहन रॉय। क्वेश्चन नंबर 24, who one of the following had vigorously advocated for religious education in Indian university? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है,
who was the following laid the foundation stone of Banaras Hindu University? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर एज सेंट्रल यूनिवर्सिटी? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। सी इसका सही आंसर है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ वाराणसी। ये इसका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878? तो वन का आंसर सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, लॉर्ड लिटन ने इंट्रोड्यूस किया था। द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज? ऑप्शन ए, बंगाल गैजेट। Who among the following had primarily implemented the press censorship? प्रेस सेंसरशिप किसने इम्प्लीमेंट किया था? तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन है, वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप was the वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड? तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। 6, who was the first Indian to go to jail in performance of his duty as a journalist? तो 6 का सही आंसर है ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन अमेरिका स्टार्टेड टू इशू न्यूज़पेपर फ्री इंडिया? तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास। इन्होंने अमेरिका में स्टार्ट किया था फ्री इंडियन न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन वीकली मिरातुल अकबर वाज पब्लिश्ड बाय? ऑप्शन बी, राजा राम मोहन रॉय। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उद्दत मार्तंड, पहला हिंदी न्यूज़पेपर उद्दत मार्तंड 30 मई 1826 वाज पब्लिश्ड फ्रॉम, ये कहाँ से पब्लिश्ड हुआ था? ये कोलकाता से पब्लिश्ड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम वेयर इंडियन मिरर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1880? 1880 में इंडियन मिरर न्यूज़पेपर कहाँ से पब्लिश्ड हुआ था? तो 10 का सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कलकत्ता। अगला क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज और द फर्स्ट इशू ऑफ द जर्नल गदर पब्लिश्ड? गदर को किस लैंग्वेज में पहली बार पब्लिश्ड हुआ था? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन है, उर्दू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जर्नल गदर पार्टी वाज? एक वीकली जर्नल था।
हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? अमृत बाजार पत्रिका किसने स्टार्ट किया था? तो 13 का सही आंसर है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, which newspaper was started by Lokman Bal Gangadhar Tilak to serve the cause of Indian freedom struggle? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केसरी। और एक स्टार्ट किया था केसरी और मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following magazine of the revolutionary period criticized the Congress for various reasons? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। बंगावशी, काल एंड केसरी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द न्यूज़पेपर सोम प्रकाश? सोम प्रकाश किसने स्टार्ट किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल्स? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन बी, लीडर। अठारह, which one of the following was not the language in which Indian opinion paper was published? इंडियन लैंग्वेज जो न्यूज़ इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था किस लैंग्वेज में पब्लिश नहीं हुआ था? तो 18 का सही आंसर ऑप्शन डी, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 19, द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन वाज? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, मनुशुखल नजर। द यंग इंडिया was started as a weekly by the होम रूल पार्टी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, which journal was not associated with revolutionary activity? तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, the first newspaper published by the Indians in English language was? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन है हिंदू पैट्रियोट। अगला क्वेश्चन, द एडिटर ऑफ द हिंदू पैट्रियोट हु स्ट्रांगली सपोर्टेड द इंडिगो मूवमेंट वाज? ऑप्शन बी, हरीश चंद्र मुखर्जी। अगला क्वेश्चन, हु एफिलिएटेड हिमसेल्फ विद द इंग्लिश जर्नल वंदे मातरम? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद घोष। Which of the following newspaper used to be published from Patna?
ऑप्शन है सही आंसर है इंडियन नेशन। अगला क्वेश्चन दी स्वदेश वाहिनी वॉज एडिटेड बाई। स्वदेश वाहिनी के एडिटर कौन थे? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन सी के रामकृष्ण पिल्लई। द इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंट was associated to option D Motilal Nehru। Next question, through which newspaper published from Kanpur विजय सिंह पाठक क्या है विजय सिंह सॉरी विजय सिंह पाठक made the Bijaliya movement the subject of discussion in India। तो इसका 28 का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप। हरिजन किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट इशू ऑफ ए वीकली पेपर हरिजन स्टार्टेड बाई गांधी जी वॉज पब्लिश्ड ऑन 11 फरवरी 1933 फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। ये किस सिटी से पब्लिश हुआ था पहली बार? ऑप्शन डी भी होना चाहिए। तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन सी पूना। द मराठी फोर्टनाइटली बहिष्कृत भारत वाज स्टार्टेड बाई। 31 का सही आंसर ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वॉज रिलेटेड टू बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत से कौन रिलेटेड था? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, बी ज्योतिबाई फुले, सी में बाल गंगाधर तिलक, डी में बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। Which one of the following was a journal brought out by Abdul Kalam Azad? अल हिलाल ऑप्शन है सही आंसर। Which Urdu newspaper was started by Lajpat Rai from Lahore in 1920? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन ए वंदे मातरम। Given below are the names of freedom fighters and the newspaper started by them. Among this which combination is incorrect? कौन सा कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है। ऑप्शन है मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड एंड महात्मा गांधी द पायनियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये सही मैच नहीं, बाकी तीनों सही मैच है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following had launched the paper कौमी आवाज? कौमी आवाज किसने लॉन्च किया था? जवाहरलाल नेहरू।
इनमें कौन सा पेयर सही करेक्टली मैच नहीं है? नोट पूछा है। ऑप्शन ए नवजीवन, महात्मा गांधी, बी स्वराज, टी प्रकाशम, सी प्रभात एन.सी. केलकर, डी कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। ये हमने अभी देखा था, कौमी आवाज़ नेहरू जी का है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। भाई ये तीनों सही मैच है, ये सही मैच नहीं है। कौन करेक्टली मैच करेक्टली पूछ रहा है, सही मैच कौन है इसमें? तो ऑप्शन सी द सही, ये सही आंसर है, एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा पेज में सही करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर का। ये इंडिपेंडेंट, ये बी आर अम्बेडकर का नहीं है, बाकी तीनों ये सही मैच है। अगला क्वेश्चन, इसमें कौन सा सही मैच है, करेक्टली मैच्ड पूछा है? एनी बेसेंट यंग इंडिया, महात्मा गांधी न्यू इंडिया, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक केसरी, ऑप्शन डी सुंदर बनर्जी मराठा। तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन सी, केसरी, बाल गंगाधर तिलक का केसरी, ये सही मैच है। अगला क्वेश्चन बोलेगा, टू विच कॉमनवेल्थ इज रिलेटेड? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन, रिवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर वंदे मातरम के कौन एडिटर हैं? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन बी, विपिन चंद्र पाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following newspaper advocated revolutionary terrorism during the period of Indian freedom struggle? पहला संध्या, दूसरा युगांतर, तीसरा काल। तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों सही है, संध्या युगांतर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर टू न्यूज़पेपर पब्लिश बाय एनी बेसन? कौन सा दो न्यूज़पेपर जो एनी बेसन ने पब्लिश किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कॉमनवेल्थ एंड न्यू इंडिया। ये दोनों एनी बेसन ने पब्लिश किया था। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। लिस्ट वन में न्यूज़पेपर है एंड बी में लैंग्वेज है। इसका ऑप्शन है नेक्स्ट पेज पे। तो 45 का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सेम क्वेश्चन को मैच करना है लिस्ट वन का लिस्ट टू से। ये न्यूज़पेपर है और इसके फाउंडर्स दिए हुए हैं। पहला दैनिक आज, तो इसके फाउंडर कौन थे? सी प्रसाद गुप्ता। द लीडर, इसके कौन थे फाउंडर? मदन मोहन मालवीय। नेशनल, नेहरू जी। और पायनियर, जॉर्ज एलन। तो इसका सही आंसर है, सही आंसर इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है मैच करना न्यूज़पेपर एंड एडिटर। तो इसका सही आंसर, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। लिस्ट वन में क्या है? न्यूज़पेपर है, और लिस्ट टू में क्या पर्सन जिसने स्टार्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए में बॉम्बे। बॉम्बे को किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह मेहता। ये बॉम्बे को स्टार्ट किया था फिरोज शाह मेहता। ये ए का 3। कॉमनवेल्थ को किसने स्टार्ट किया था? एनी बेसेंट। तो ये आपका बी का 1। लीडर को किसने स्टार्ट किया था? मदन मोहन मालवीय ने। तो सी का हो गया 2। ऑप्शन डी में क्या? सर्च लाइट। तो इसका ऑटोमेटिक कौन बच गया? 4, सच्चिदानंद सिंह। तो ये देखते हैं कहाँ पर है। तो ये आपका है ये ऑप्शन नंबर सी में है। तो 48 का सही आंसर है ऑप्शन सी। 49 में आते हैं। इसमें भी लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। लिस्ट वन में है न्यूज़पेपर, लिस्ट टू में लॉन्चर पब्लिशर। तो लीडर को किसने तो पहला न्यूज़पेपर है, ऑप्शन ए में लीडर। तो लीडर को तो हमने अभी देखा ही था। लीडर के हैं मदन मोहन मालवीय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का 1 से ऑप्शन ए में ही है। बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने स्टार्ट किया था? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता ने स्टार्ट किया था। एंड इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था। जस्टिस टी एम नायर। तो ए का 1 यहाँ पे है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। तो एपीजे अब्दुल कलाम, तो इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा न्यूज़पेपर लॉन्च किया था? इसका होगा ए का 2 अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता ने क्या स्टार्ट किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल। यानी कि ए का 2 और बी का 1। यहाँ चेक करते हैं, ए का 2 यहाँ पे और बी का 1। ऑप्शन ए में भी है और सी में भी है। नेक्स्ट देखते हैं फिर तीसरा एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट ने क्या लॉन्च किया था? एनी बेसेंट ने लॉन्च किया था यंग इंडिया, सॉरी न्यू इंडिया।
इन्हीं बेसन ने लॉन्च किया था न्यू इंडिया। तो सही आंसर इसका न्यू इंडिया का ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने कौन सा न्यूज़ पेपर स्टार्ट किया था? ये न्यू इंडिया से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन बी में क्या है? अरविंद घोष, तो वंदे मातरम इनसे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन सी ब्रह्म बंधव देव उपाध्याय, तो सी का किससे? संध्या। मोहम्मद अली कॉमरेड 2 से। तो सही ऑप्शन है 51 का ऑप्शन ए। लिस्ट 1 में क्या एडिटर है और लिस्ट 2 में क्या पेपर और मैगजीन है? देखते हैं। ऐसे डांगे, तो इन्होंने कौन सा पेपर लॉन्च किया था चाहे मैगजीन? दी सोशलिस्ट, ये ए का 4 होगा। मुजफ्फर अहमद, इन्होंने ये इनका रिलेशन नवयुग से। गुलाम हुसैन, ऑप्शन सी इनका, इन्होंने इनकलाब लॉन्च किया था। एंड ऑप्शन डी एम सिंगारवेलु, द लेबर किसान गैजेट। तो सही आंसर, सही कोड है बी में।